हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक वेरिएबल पर, और इंटरव्यू में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है स्टैटिक वेरिएबल पे। दैट इज़ व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाई स्टैटिक वेरिएबल इज कॉल्ड एज सिंगल कॉपी वेरिएबल। ये जो क्वेश्चन है ये आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में तो पूछे ही जाते हैं अगर आप जावा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको समझाऊंगी स्टैटिक वेरिएबल। उसके लिए पहले मैं एक डॉट जावा फाइल क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पैकेज मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें एक क्लास क्रिएट करती हूँ मैं। हमारे क्लास का नेम ही हमारे प्रोग्राम का नेम होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम का नेम है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। तो क्लास नेम का जो नेमिंग कन्वेंशन है हमने देखे हैं। जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है, और अगर मल्टीपल वर्ड है तो हर फर्स्ट वर्ड का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं मेन मेथड सिलेक्ट करती हूँ। ये अगर सिलेक्ट की जाए तो हमें मैन्युअली लिखने नहीं पड़ती है। ठीक है, ये अपने आप आ जाती है। और यहाँ मैंने ये क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन मेथड भी हमारी आ गई। अब हमें क्या देखना है, तो स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब है। अगर हमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस टू इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करनी होती है, तो हम वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ मेन मेथड हमारी स्टैटिक है। देखिए मेथड मैं आगे आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं स्टैटिक मेथड क्या होती है, बट आज हम स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे। अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करनी होती है, तो हम उस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट को मिलती है। दैट मीन्स अगर हमारा क्लास है या स्टैटिक वेरिएबल, उसके मैंने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो हर ऑब्जेक्ट को उस जो वैल्यू, दैट मीन्स 5 में से किसी ऑब्जेक्ट ने वैल्यू समझो मॉडिफाई की। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने अगर वैल्यू मॉडिफाई की तो वो मॉडिफाइड वैल्यू ही नेक्स्ट 4 ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल को अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट हमारे रेफर करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू एक्सेस करने का अगर ट्राई करेगा तो उसको वो नहीं मिलने वाली है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हम डायरेक्टली क्लास में डिक्लेयर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ, ठीक है, किसी मेथड या ब्लॉक के बाहर, जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम यहाँ स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड जो भी हमारे नॉन स्टैटिक ब्लॉक होंगे, ठीक है, तो उससे भी हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे नॉन स्टैटिक एरिया, स्टैटिक एरिया एंड इंस्टेंस एरिया, स्टैटिक एरिया एंड इंस्टेंस एरिया दोनों में भी हम हमारे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड जैसे हम हमारा इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के नेम से रेफर करते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, तो यहाँ हम क्लास के नेम से रेफर करेंगे। ऑब्जेक्ट से भी चलता है, बट ये मोस्ट प्रिफरेबल है कि हम क्लास के नेम से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करें। ठीक है, तो बस ये हो गई थ्योरी उसकी। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं 2 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करती हूँ, इंट ए। तो देखिए अगर हमारा वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है तो यहाँ हम वैल्यू उसको असाइन करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 10। ठीक है, ना भी करेंगे या वैल्यू असाइन तो भी चलता है, पर मैं यहाँ कुछ वैल्यू असाइन कर देती हूँ। अब एक वेरिएबल में स्टैटिक डिक्लेयर करती हूँ, तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके साथ हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, स्टैटिक। ठीक है, देन हमारा डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम, एंड देन उसको भी मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देती हूँ। सपोज यहाँ मैंने असाइन की 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक ए एंड एक बी। इनमें एक ये जो है ना, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, हमने यहाँ क्लास में डिक्लेयर किया तो इसका मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। मेथड में डिक्लेयर करते तो लोकल वेरिएबल हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये हुआ हमारा स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड जुड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप समझ गए अब कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल और कौन सा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, सपोज ओबीजे। ठीक है, ओबीजे 1 करती हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस, देन न्यू कीवर्ड,
देन क्लास नेम ओपन क्लोज करली ब्रेस एंड सेमीकोलन, इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस ऑब्जेक्ट से दोनों जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मॉडिफाई कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है obj1। ठीक है, obj1 डॉट, यहाँ मैंने किया a, ठीक है, obj1 डॉट a इज इक्वल टू, मैंने कुछ वैल्यू यहाँ असाइन कर दी, तो वो वैल्यू मैंने कर दिया 30। ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं क्या करती हूँ, b की भी वैल्यू यहाँ से मॉडिफाई कर देती हूँ, obj2 डॉट b इज इक्वल टू, सपोज मैंने कर दिया वैल्यू 40। ठीक है, obj यहाँ 2 कर देती हूँ मैं, ओ सॉरी obj1, ऑब्जेक्ट 1 हमने क्रिएट किया है, तो ऑब्जेक्ट 1 से ही दोनों वैल्यू मैंने मॉडिफाई की, a की भी एंड b की भी। ठीक है, अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट से इस वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं बस। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj2। ठीक है, इससे हमें ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ जावा में स्टेटमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, system डॉट आउट डॉट println। ठीक है, system डॉट आउट डॉट println, प्रिंट या println। ठीक है, एंड इसमें हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे हमारे वेरिएबल की। ठीक है, तो यहाँ मैं करती हूँ फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे प्रिंट करेंगे डायरेक्टली, obj1 डॉट a हमारा। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू में कुछ स्पेस देकर करती हूँ, तो स्पेस के लिए यहाँ डबल कोट स्पेस, देन यहाँ ये प्लस जो है यह कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट करती हूँ obj2 डॉट b। ठीक है, एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम हो गया यहाँ रेडी। अब आपके हिसाब से ये वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, देखिए obj1 डॉट a, तो इसकी वैल्यू यहाँ a की वैल्यू क्या है 10, यहाँ मॉडिफाइड होकर क्या हो गई 3। हम प्रिंट क्या करने वाले हैं, obj2 से प्रिंट करेंगे। हाँ सॉरी, यहाँ obj1 किया मैंने, ऑब्जेक्ट 2 जो है ना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट को हमें ये मॉडिफाइड वैल्यू मिलती है या एक्चुअल वैल्यू मिलती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए मैंने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आपको क्या बताया कि ये सिंगल कॉपी वेरिएबल है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मॉडिफाई कर देता है ना, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट ने 40 कर दी, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट को 40 वैल्यू मिलने वाली है। दैट मीन्स आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हो उस हर ऑब्जेक्ट को जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी वो मिलेगी, क्योंकि ये सिंगल कॉपी वेरिएबल है। पहले इसमें भी 20 स्टोर थे, अब इसमें 40 स्टोर हो गए। ठीक है, ये obj1 को जो भी मिलने वाला है वही b इस obj2 को मिलने वाला है, एंड इस b की वैल्यू अब मॉडिफाइड हो चुकी है। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में क्या होने वाला है हमारा, कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसमें यहाँ 10 स्टोर थे, अब यहाँ obj1 से 1 ऑब्जेक्ट ने कितने स्टोर किए इसमें 30। ठीक है, अब obj2 के लिए इसकी एक अनदर कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें a इक्वल टू 10 स्टोर रहेंगे। ये मॉडिफाइड वैल्यू बस obj1 के लिए मिलेगी, ऑब्जेक्ट 2 को बस a इक्वल टू 10 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाती हूँ पहले। स्टैटिक वेरिएबल, तो देखिए यह 10 एंड 40 हमारा आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू किसी और ऑब्जेक्ट ने मॉडिफाई कर दी तो अनदर ऑब्जेक्ट को वो मॉडिफाइड वैल्यू नहीं मिलती है, उसको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, क्योंकि इस a इक्वल टू 10 की 2 कॉपीज क्रिएट हुई है। एक मिली ऑब्जेक्ट 1 को, एक मिली ऑब्जेक्ट 2 को। ऑब्जेक्ट 1 ने मॉडिफाई की तो बस उसकी कॉपी मॉडिफाई हो गई, ऑब्जेक्ट 2 को तो a इक्वल टू 10 ही मिले हैं। अब देखिए b के बारे में क्या हुआ कि ये स्टैटिक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट 1 को जो कॉपी मिली उसी कॉपी को ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स दोनों मिलके b इक्वल टू 20 को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को ऑब्जेक्ट 1 ने मॉडिफाई किया तो वही सेम वैल्यू मॉडिफाइड वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 को मिलने वाली है, क्योंकि दोनों भी एक ही लोकेशन पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये सिंगल कॉपी वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों हमारे ऑब्जेक्ट है ये दोनों बस एक ही लोकेशन पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, या दोनों को एक ही वैल्यू यहाँ मिल रही है। तो एक ने मॉडिफाई की तो अगले वाले को मॉडिफाइड वैल्यू ही मिलने वाली है, बट यहाँ 2 कॉपीज क्रिएट हो गई। पहले ऑब्जेक्ट को भी a इक्वल टू 10 मिले, सेकंड ऑब्जेक्ट को भी a इक्वल टू 10 मिल गई वैल्यू।
पहले वाले ने मॉडिफाइड किया तो मॉडिफाइड वैल्यू बस उसे ही मिल गई, बट सेकंड वाले को क्या हुआ, फिर से इक्वल टू 10 ही मिले क्योंकि इसकी 2 कॉपीज क्रिएट हो गई। अगर हम थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर इसकी 3 कॉपीज बनेगी, बट इसकी तो एक ही कॉपी रहेगी। हम 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी रहेगी, बट हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की 10 कॉपीज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको और एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ, तो इससे आपका ये स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं बस इसमें ही मॉडिफाइड कर लेती हूँ। ठीक है, ये सेम यहाँ रखती हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं बस क्या करती हूँ, एक ही स्टेटमेंट लिख देती हूँ जिसमें बस हम क्या करेंगे, वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ क्या करती हूँ, देखिए system.out.println system.out.println। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक दोनों वेरिएबल की वैल्यू यहीं पे अपडेट भी करेंगे एंड चेंज भी करेंगे। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, या मैं दिखाती हूँ पहले नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ वैसे इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहती है आप देखिए, एंड स्टैटिक की क्या हो जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, तो इसके लिए हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये obj1 से हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है कौन सा है वो a, तो a को बस प्लस प्लस करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से obj1 डॉट a प्लस प्लस। ठीक है, इससे हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो प्रिंट होती है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है आपको पता है, दैट मीन्स पहले प्रिंट हो जाएगी। अतः अब हमारे a की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, 10 ही प्रिंट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब ये स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा हमारा, तब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये ध्यान में रखिए। पहले हम प्लस प्लस करते तो पहले वैल्यू प्लस हो जाती, दैट मीन्स 11 हो जाती, बाद में ये 11 वैल्यू ये पे प्रिंट हो जाती। पर अब यहाँ क्या है, obj1 डॉट a प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले प्रिंट हो जाएगी, बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा 10 ही प्रिंट हो जाएंगे। ये बात समझ लो पहले। ठीक है, यहाँ हमारे प्रिंट क्या होने वाले हैं, 10 ही प्रिंट होने वाले हैं। ठीक है, अब हम यही सेम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ बस कीवर्ड क्या लगाती हूँ, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ भी obj1 से हम स्टैटिक वेरिएबल को क्या करते हैं, प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 से स्टैटिक वेरिएबल को मैंने प्लस प्लस किया, दोनों की वैल्यू हम सेम रखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हमारी वैल्यू 10 ही प्रिंट हो जाएगी एंड बाद में इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया, मैं यहाँ आपको स्पेस देकर दिखाती हूँ। सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से भी हम सेम करेंगे अभी। ठीक है, सॉरी कंट्रोल से। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, obj2। ठीक है, एंड देन obj2 ऑब्जेक्ट 2 से ये वैल्यू हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ करती हूँ मैं, बस तीनों के लिए करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ करेंगे हम obj3, यहाँ करेंगे ऑब्जेक्ट 3 एंड यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट से हमने क्या की, ये वैल्यू जो है ये प्लस कर दी। तो देखिए अब क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, यह इंस्टेंस वेरिएबल है तो हर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए अलग कॉपी बनती है, मैंने आपको बताया। तो इस इंस्टेंस वेरिएबल को भी यहाँ तो a प्लस प्लस करके a की वैल्यू 11 हो चुकी है, बट ये 11 वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट 1 ही अगले टाइम प्रिंट करेंगे तो मिलेंगी। या तो ऑब्जेक्ट सेकंड बन गया है हमारा, तो सेकंड ऑब्जेक्ट को फिर से एक बार 10 ही मिलने वाले हैं। अपडेटेड वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं। तो यहाँ फिर से क्या होगा, obj2 डॉट a प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, इसको 10 ही मिल गए और 10 प्रिंट हो गए जाएंगे एंड फिर प्लस प्लस हो जाएंगे, मतलब 11 बन जाएगी वैल्यू, बट प्रिंट तो 10 हो जाएगी। यहाँ देखिए obj2 डॉट b प्लस प्लस, तो यहाँ obj2 b की वैल्यू क्या हुई थी, 11, तो इसको 11 वैल्यू मिल गई एंड प्लस प्लस होकर 12 बन जाएगी, पर प्रिंट क्या हो गया यहाँ 11। ठीक है, क्योंकि
पहले प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, बाद में प्लस प्लस हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 3 के बारे में क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट 3 को क्या वैल्यू मिलने वाली है, फिर से 10। ऑब्जेक्ट 3 के लिए फिर एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट 3 के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की एक कॉपी फिर से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी तो इसको मिलेगी 10, तो 10 यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, देन वैल्यू प्लस प्लस होकर 11 बन जाएगी। 11 बन जाएगी, पर वो हमने अलग फिर से एक बार प्रिंट नहीं किए, तो यहाँ बस 10 प्रिंट हो जाएगी। ओबीजे 3 को क्या मिल गए, 11, क्योंकि इसको एक ही कॉपी को रेफर करते हैं, ये सब स्टैटिक वेरिएबल जो है, तो ये सब एक ही कॉपी को रेफर करते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएंगे, 11 हमें यहाँ मिल गए, तो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, सॉरी 11 यहाँ प्रिंट हो गए थे और वैल्यू 12 हो गई थी, तो यहाँ हमें 12 मिल जाएंगे, तो प्रिंट हो जाएंगे 12 और वैल्यू हो जाएगी हमारी 13। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ पहले। यहाँ देखिए इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू हर बार, इंस्टेंस वेरिएबल 10, स्टैटिक वेरिएबल यहाँ 10 मैंने आपको यहाँ दिखाया था, देखिए इंस्टेंस वेरिएबल 10, आपका स्टैटिक वेरिएबल 10। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल 10, स्टैटिक वेरिएबल 11। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, देखिए इंस्टेंस वेरिएबल 10, स्टैटिक वेरिएबल 11। अब इंस्टेंस वेरिएबल 10, स्टैटिक वेरिएबल 12। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था इंस्टेंस वेरिएबल 10, स्टैटिक वेरिएबल 12। ठीक है, यहाँ हम स्पेस वगैरह देते तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, पर ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद आउटपुट। तो बस आपको यही समझाना था, जो आप स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस अगर हमें कोई पूछता है एग्जाम में या इंटरव्यू में, तो हमें ये बस ये ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है इसकी सिंगल कॉपी बनती है और हमारे पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सब वही कॉपी का रेफर करते हैं। बट इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी, इसे बोलते ही इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है कि इंस्टेंस टू इंस्टेंस वैरी होती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉपी बनती है इसकी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल का। ये स्टैटिक वेरिएबल जो है ना, यह मैंने आपको ऑब्जेक्ट के नाम से प्रिंट करके दिखाए। अगर ये यहाँ पे आप क्लास का नाम दे दोगे ना तो भी चलता है। ठीक है, मैं यहाँ अगर ऐसा कर देती हूँ ना, स्टैटिक वेरिएबल डॉट बी प्लस प्लस, तो भी यहाँ चलता है, कोई एरर आपके लिए नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया स्टैटिक वेरिएबल डॉट बी प्लस प्लस, तो भी ये चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल मोस्ट प्रेफरेबल, ये मुझे आपको दिखाना था कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कुछ कैसा प्रोग्राम हमारा बिहेव करता था, तो इसलिए देखिए यह आउटपुट हमारा फिर से भी वही सेम आ गया, मैंने आपको रन करके दोबारा दिखाया तो भी। दैट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल जो है ये क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और इसका स्कोप भी जब क्लास लोड होता है तब से शुरू होता है, तो क्लास के अनलोड होने तक ये वेरिएबल लाइव रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्कोप है क्लास लोडिंग टू क्लास अनलोडिंग तक का। ठीक है, और इसको स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम से भी रेफर कर सकते हैं। और अगर सेम क्लास में है ना, अब यहाँ सेम क्लास में है तो आप डायरेक्टली बी प्लस प्लस करेंगे तो भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी बातें थी जो आपको स्टैटिक वेरिएबल के बारे में इम्पोर्टेंट थी, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।